Hi dear student, myself Khan sir. Today we will try to understand the some of the basic topic from the coordination chemistry. ठीक है, हमारा जो coordination chemistry नाम का चैप्टर है उस टॉपिक में कि हम जो सम बेसिक टॉपिक है उस टॉपिक को आज समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब क्या होते हैं? द कंपाउंड which retain their properties in solid state as well as in dissolved स्टेट. ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब ऐसे कंपाउंड हो गए जो सॉलिड स्टेट में भी उनकी प्रॉपर्टी रिटेन करते हैं और अगर उनको वाटर के अंदर डिसॉल्व किया तब भी वो आयोनाइज नहीं होते, अपनी प्रॉपर्टी जो है रिटेन करते. उस तरह के कंपाउंड को कहते हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. और ये बेसिकली जो हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड से भी ये क्या होते हैं, बने होते हैं. ठीक है, दैट्स वाई इनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहा जाता है. अब इसी को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेंगे. जैसा कि मान लो हमारे पास एक बीकर है. ठीक है, एक बीकर है, एक बीकर में हमने थोड़ा सा वाटर लिया. ठीक है, क्या लिया हमने? वाटर लिया. और उस वाटर में हमने NaCl को क्या किया? डिसॉल्व किया. क्या आपको पता होगा कि हमारा जो NaCl है इट विल डिसोसिएट इन Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. मतलब इस कंपाउंड को जब हम सॉलिड स्टेट में रख रहे हैं, ठीक है, कौन से में? सॉलिड में. तो ये जो कंपाउंड है ये सॉलिड स्टेट में ही अपनी प्रॉपर्टी क्या कर रहा? रिटेन कर रहा. ठीक है, NaCl सॉलिड स्टेट में ही अनडिसोसिएट हो रहा. लेकिन अगर उसको वाटर में डाल रहे अपन तो वो क्या हो रहा? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव. तो बेसिकली सेम केस अगर हम किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ करें. ठीक है, मान लो हमने दूसरे बीकर में अब क्या किया, ये 2 नंबर का जो बीकर है इसमें हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिया. जैसे कि मान लो हमने यहां पर लिया दैट इज फेरोसाइनाइड. ठीक है, FeCN/6. ठीक है, ये कंपाउंड हमने क्या किया? इसमें डाल दिया. ठीक है, वाटर में. अब बेसिकली क्या होगा, ये कंपाउंड जो है सॉलिड स्टेट में भी अपनी प्रॉपर्टी रिटेन करेगा और वाटर में डिसॉल्व करने के बाद भी अपनी प्रॉपर्टी क्या करेगा? रिटेन करेगा. वो इसमें डिसोसिएट जो होगा, डिसोसिएट होगा क्या? वो डिसोसिएट नहीं होगा. ठीक है, वाटर में डालने के बाद भी जो फेरोसाइनाइड है वो अपनी प्रॉपर्टी रिटेन नहीं कर रहा, मतलब वो आयोनाइज नहीं हो रहा. ठीक है, तो जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद भी अपनी प्रॉपर्टी रिटेन करते हैं उस तरह के कंपाउंड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो क्या होते हैं. कंपाउंड विच रिटेन देयर प्रॉपर्टीज इन द सॉलिड स्टेट एज वेल एज डिसॉल्व्ड स्टेट. ठीक है, ऐसे कंपाउंड जो अपनी प्रॉपर्टी सॉलिड स्टेट में भी रिटेन करते और अगर उनको वाटर में डिसॉल्व किया गया तब भी वो उनकी प्रॉपर्टी क्या करते? रिटेन करते. उस तरह के कंपाउंड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ठीक है, तो यहां तक हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया. ठीक है, अब इसके बाद इसमें जो बेसिक टर्म आती है, जो भी बेसिक टर्म इन्वॉल्व होती है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, उसको हम हमारा जो पोटेशियम फेरोसाइनाइड है उसके हेल्प से इसको समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, एग्जांपल हम लेंगे यहां पर हमारा दैट इज K4 कोऑर्डिनेशन स्पेयर FeCN/6. ठीक है, इसको बोलते हैं अपन पोटेशियम फेरोसाइनाइड. ठीक है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड के हेल्प से हम हमारी जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में की जो सिंपल टर्म है उसको समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, अब पहला जो आपको ये ब्रैकेट दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर एक और ये 2, इधर एक है और इधर एक है. इसी ब्रैकेट को कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको? दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन स्पेयर. ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर मतलब क्या? जिसके अंदर
एक सेंट्रल मेटल और लिगैंड मौजूद होते हैं, उसको कहते हैं हम कोऑर्डिनेशन स्पेयर। ठीक है, द स्पेयर इन विच सेंट्रल मेटल आयन और ये जो लिगैंड है जिसके अंदर होता है उसको कहते हैं अपन कोऑर्डिनेशन स्पेयर। ओके, तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर हमारा क्या होता, कोऑर्डिनेशन स्पेयर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, द स्पेयर which contain central metal ion and ligand is called coordination स्पेयर। ठीक है, जिसके अंदर सेंट्रल मेटल आयन और लिगैंड मौजूद होते हैं उसे कहते हैं हम कोऑर्डिनेशन स्पेयर। ठीक है, तो ये पहला जो सिंपल टर्म था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का उसको हमने समझ लिया। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा जो टर्म है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, और दूसरा जो है दैट इज लिगैंड। लिगैंड एक्चुअली होता क्या है, इट इज द केमिकल species which donate lone pair of electron to central metal ion and form coordinate bond। ठीक है, ये इस तरह की केमिकल स्पेसीज होती है जो क्या करती है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको देती है, सेंट्रल मेटल आयन को। ठीक है, यहां पर आयरन जो है वो है सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, और ये जो Cn है यहां पर दैट इज कॉल्ड एज लिगैंड। ठीक है, लिगैंड मतलब ऐसी केमिकल स्पेसीज जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको देती है, सेंट्रल मेटल आयन को, और वहां पर वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रिपेयर करती है। यहां पर आप जो हमारा पोटेशियम फेरोसाइनाइड है इसमें जो सेंट्रल मेटल आयन है वो क्या है, आयरन। ठीक है, और जो लिगैंड है वो हमारा Cn है। ठीक है, सो जो ऐसी केमिकल स्पेसीज जो सेंट्रल मेटल आयन को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने के बाद कोऑर्डिनेशन बॉन्ड तैयार करती है उसको हम कहते हैं दैट इज लिगैंड। ठीक है, अब लिगैंड अलग अलग टाइप के होते हैं, यूनिडोनेट, बायडोनेट, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, वो हम बाद में समझेंगे। ठीक है, इसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक है दैट इज सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, सेंट्रल CMI, सेंट्रल मेटल आयन क्या होता है, सेंट्रल मेटल आयन मतलब द आयन्स which form coordinate bond in coordination compound। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म करेगा उस तरह के आयन को हम कहते हैं सेंट्रल मेटल आयन। तो देखो यहां पर दो आयन है। ठीक है, एक पोटेशियम का भी है और एक आयरन का भी है, लेकिन पोटेशियम जो है दैट इज कॉल्ड एज काउंटर आयन। ठीक है, जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर होता है उसको हम कहते हैं काउंटर आयन। ठीक है, तो ये टॉपिक भी क्लियर हो गया हमारा। सेंट्रल मेटल आयन जो है वो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर रहता है, जैसा कि आप देख रहे होगे यहाँ पर जो आयरन है हमारा वो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर है, और उसका काम क्या है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म करना लिगैंड के साथ, उसको हम कहते हैं सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, तो यहां पर सेंट्रल मेटल आयन मतलब ऐसा आयन जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर होता है और वो लिगैंड के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो है वो प्रिपेयर करता है, उस तरह के आयन को हम कहते हैं CMI मतलब सेंट्रल मेटल आयन। इस तरह से हमने यहां पर ये जो सिंपल टर्म थी उसको भी समझ लिया। ठीक है, इसके बाद लास्ट का जो टर्म है हमारा दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या, इट इज नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय अ coordinating
कंपाउंड, ठीक है। किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ने जो बॉन्ड फॉर्म किए, कितने बॉन्ड फॉर्म किए उसको कहते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे कि आप यहां पर देख रहे होगे कि इस कंपाउंड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है कितना है, 6 है, बिकॉज यहां पर लिगैंड कितने हैं, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर दूसरी भाषा में आप उसको नंबर ऑफ बॉन्ड भी कह सकते हैं। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ने कितने बॉन्ड फॉर्म किए उसको भी हम कोऑर्डिनेशन नंबर कह सकते हैं, ठीक है। अब एक दूसरी बात मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर आप देख रहे होगे कि 4 पोटेशियम कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर है, तो उनको कहा जाता है काउंटर आयन, ठीक है। ये जो है इसकी क्या है, प्राइमरी वैलेंसी है, ठीक है। और ये वैलेंसी जो है वर्नर थ्योरी के अनुसार कहना है कि ये जो आयनाइजेबल वैलेंसी है, मतलब इट कैन बी चेंज। और ये जो 6 अंदर की वैलेंसी है, इट इज द सेकेंडरी वैलेंसी, उसको हम किसी भी केमिकल रिएक्शन से मतलब तोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो 2 टाइप की वैलेंसी होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और एक दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। तो इस तरह से आज के इस लेक्चर में हमने हमारा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था उसके जो बेसिक टर्म थे उसको आज समझने की कोशिश की है। बाकी का टॉपिक हम बाद में सीखेंगे, अभी इसको आप लिख लो, ठीक है।